हमारे किस लिए पकड़ी जाएगी? मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अरे फिर भी औरतों के काम औरतों को ही अच्छे लगते हैं। बालों में साबुन लगाने का काम सिर्फ औरतों का, तो फिर हम लोग अपने बालों में क्या लगाते हैं? अरे आपके बालों की बात और है, हमारे हमारे बालों की बात और किस लिए? बालों में साबुन लगा के भरना ही तो है। हाँ, बालों में साबुन लगाता होते कानों चल रहा है, पुरानी आदत है, बूढ़ी हो गई पर गई नहीं। हाँ, रहने दो मुझे बूढ़ी। ये कैलेंडर का पन्ना किसने फाड़ा? मैंने। अरे पर तेरा हाथ कैसे पहुंचा? अरे मैं कुर्सी पर चढ़ गई थी ना। कुर्सी पर चढ़ गई थी ना? अरे कुर्सी पर चढ़ने को तेरा क्या अड़ा हुआ था? एक बार गिर के घुटना तोड़ लेगी फिर समझेगी। एक तो पहले से तेरा पैर इतना बड़ा बड़ा सा। हाँ, रहने दो मेरा पैर इतना बड़ा बड़ा। आपके पैर तो बड़े मोर जैसे हैं ना। हाँ, मोर जैसे है। नाच रे मोरा नाच, नाच रे मोरा नाच। अरे अपना घुटना संभालिए। अरे पर मैं जो कह रहा था वो क्या गलत है? क्या? एक ही गिर के अगर घुटना तोड़ लेते फिर? अच्छा, और आप जब गुसल खाने में गिरे थे तब क्या कुर्सी पर चढ़े थे? जब देखो कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलती रहेगी और जब देखो मेरा मजाक उड़ाती फिरती है। मैंने कभी मजाक नहीं किया बाबा। नहीं उड़ाया मजाक। हाँ। मेरे घुटने में जब स्टेनलेस स्टील की कटोरी लगी तो क्या कह रही थी कि कटोरी तो दाल छोड़ने में काम आती है, घुटने में क्यों लगवा ली? हाँ तो कभी किया होगा एक आध बार मजाक। उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा, उल्टे आप ही उठते बैठते मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहते रहते हैं। मैं कुछ नहीं कहता बाबा, तू ही मेरा मजाक उड़ाती फिरती है। तो ये मेरा घुटना मुड़कर नहीं दुखता। ओहो, दुखता है? हाँ नहीं तो अभी नाच कौन रहा था? मैं कहाँ नाचा? अच्छा चलिए एक बार और नाचिए। नहीं भाई। अरे नाचिए ना। अच्छा मैं गाना गाती हूँ। नाचिए रे गोरा नाच, अब आगे बढ़ में। सच में दुखता है क्या? और नहीं तो फिर नाचे किस लिए? मैं कहाँ नाचा? और मेरे बालों में साबुन मलने क्यों आ गए? मैं कहाँ आया? तू ही कहती है बालों से तेल नहीं निकलता, जरा साबुन लगा के मल दीजिए। तो तेल तो अभी भी नहीं निकला है। कौन? कौन? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन? अरे माधु तू? लग गई इसकी झाड़ू। अरे कॉलेज के दिनों में हाँ। जब मैं हॉस्टल में रहता था तो ऐसे ही झाड़ू लगाया करता था। कितने कितने दिनों में? जब देखो कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलती रहती है, फिर मैं बोलूंगा तो कहती है कि बातें सुना। अरे आज गुरुवार है ना? हाँ क्यों? घड़ी को चाबी देनी है। अरे तो आप कहाँ पलंग पर चढ़कर चाबी देंगे? हटिए मैं देती हूँ चाबी। तू पलंग पर चढ़ेगी? तो मैं क्या कभी पलंग पर चढ़ी नहीं? मैं तो जैसे पूरे जन्म में कभी पलंग पे चढ़ा ही ना हूँ। घर में माचिस खत्म हो जाए और मैं कह दूं जरा ला दीजिए, तब तो जीना चढ़ा उतरा नहीं जाता, घुटना मुड़ते नहीं दुखता है। घुटना दुखता है, घुटना दुखता है, यही सब सोचता रहा तो कभी चढ़ा नहीं जा सकेगा। भाई थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए इंसान अरे को। तो जरूरत क्या है आपको? तू कहाँ चढ़ेगी? तू अरे गीले बाल क्यों बांध लेती है? तू यहाँ आराम से बैठ, अपने बाल सुखा, मैं अभी जाता हूँ, घड़ी को चाबी देकर आता हूँ। फिर मुझसे मत कहिएगा कि मेरा घुटना दुखता है। बिल्कुल नहीं कहूँगा भाई, अपने आराम से बाल सुखा, मैं ऐसे जाता हूँ, घड़ी को चाबी देकर आता हूँ। मैं डर लूंगा तो मुझसे ही कहेंगे। ये साला बड़ा गाँव है, इसको कैसे कहा था चाबी देने को? अरे देने दो चाबी। कैसे देने दो? अब कैलेंडर का पन्ना तू फाड़े, घड़ी को चाबी ये दे, तो फिर मैं क्या करूँगा? आपको कुछ करने की जरूरत ही क्या है? आराम से बैठिए। नहीं बैठूंगा मैं, आराम से नहीं बैठूंगा। इस तरह से मेरा वक्त कैसे बीतेगा?
अच्छा तो एक काम करिए, आज धूप बड़ी अच्छी निकली है, फिर एक काम करते हैं, मेरी पुरानी रेशमी साड़ियों को धूप दिखला देते हैं। मैं तेरी साड़ियों को धूप दिखलाऊंगा। क्यों नहीं दिखला सकते? रेलवे में क्लास 1 एडिटर था मैं, तेरी साड़ियों को धूप दिखलाऊंगा। रास्ता दे। ठीक है बाबा, धूप मैं ही दिखला दूंगी। अच्छा आप जरा वो कलम के नीचे से ट्रंक तो निकाल देंगे? हाँ ये सब भारी भरकम काम मैं तो कर ही देता हूँ। हाँ। निकालता हूँ। न जाने उन साड़ियों का कपड़ा गल गया होगा या क्या? अरे कुछ नहीं गला होगा, कीमती साड़ियाँ थी। हाँ। ऐसे कैसे गल जाएगा? अभी निकाल कर देता हूँ तुझे। अरे खोपड़ी तोड़ कर तू साली की बता रहा। हाँ, हंस क्या रही है? उल्टी खोपड़ी। मैं कहाँ हंस रही? अरे ये साड़ी आप लाए थे ना? मैं नहीं जानता। हाँ आप कहाँ लाए थे? ये साड़ी तो मेरे पीहर से आई थी। हाँ हाँ तेरे पीहर से आई थी, पीहर से बस तू आई थी और कुछ नहीं आया था। मैं लेकर आया था इसे बनारस से। तो मैं भी तो यही कह रही थी, पर मेरे सुनते कहाँ। 125 की थी ना ये साड़ी? 125 की? हाँ। अरे 125 बोल 125। उस जमाने में 125 कितने थे जानती है तू? तेरे खानदान में देखे भी थे 125? हाँ, मेरे खानदान को बीच में मतलब सब जानती हूँ। दीनू जब पैदा हुआ था तब की बात है। हाँ होगी। ये साड़ी भी मैं ही लेकर आया था। ये साड़ी नहीं ओढ़नी है बाबा। होगी। आप जानते हैं ये साड़ी मैंने कभी नहीं पहनी, सोचा दीनू की बहू आएगी ना तो वो पहनेगी। हाँ पहनेगी पहनेगी, खूब पहनेगी। हाँ, सोचती रहे। चिढ़ाओ मत, जरूर पहनेगी। इस बार दीनू को घर तो आ जाने दो, इस बार तो उसका ब्याह करा के ही मानूंगी। अब घर में बहुएं होनी चाहिए, मुझसे नहीं होता ये सब काम। हाँ तुझसे होगा भी कैसे? नाना जो है इसलिए तेरे बालों में तेल मलने को, तेरे बालों में साबुन लगाने को, लोग तेरे कभी एक आध बार कोई काम कर दिया कि उम्र भर गाते रहेंगे, और ये सुनते सुनते मेरे ही बाल झड़ने लगेंगे। अरे झड़ने दे झड़ने दे। इससे पहले कि सारे बाल झड़ जाए अपने बेटे का ब्याह रचा ले, और सारे बाराती आकर कहेंगे वो देखो टकली सास टकली सास। हाँ, रहने दो टकली सास, और बेटे का ब्याह तो रचाऊंगी, छोड़ूंगी थोड़ी, लेकिन फिर हमें जरा बड़ा फ्लैट लेना होगा। ले लेंगे बड़ा फ्लैट। पहले उस दीनू के बच्चे को आने तो दे। अमेरिका में जाके 8 साल से बस गया। हाँ तो देखा जाए तो सबकी अदर आपका ही है। अरे तू सारा दोस्त मेरे माथे क्यों मरती है? मैंने उसे अमेरिका भेजा था पढ़ने के लिए, सोचा था पढ़ लिख कर आएगा तो यहाँ अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर होटल लेगा, बंगला लेगा, ये लेगा वो लेगा। अरे इस और ने ना सब सत्यानाश कर दिया है। इस और का भूत एक बार सवार हो जाए ना तो किसी चीज का कोई अंत नहीं। वो वहाँ कमा रहा है और पैसे, और हम बैठे हैं उसके इंतजार में। न जाने वहाँ शादी कर बैठा है या क्या? अब ऐसा नाम शराबी मत बोलिए। अरे हमसे बिना पूछे शादी नहीं करेगा वो। अगर उसने वहाँ की लड़की से शादी कर ली तो मुझसे निर्वाह नहीं होगा। अरे बहुएं होनी चाहिए, पोते पोती होने चाहिए ना, तो जरा अपने खुल के। हाँ हो गया। भाई इसका अच्छा काम करना और पैसे कमाना, जी का कोई टेंशन नहीं। अरे इसकी औरत की बच्चा होने वाला है। होगा ही बच्चा, इसमें ना होने वाली कौन सी बात है? जहाँ देखो वहाँ जल्दी जल्दी। हाँ तो आपने ही कौन सी कमी कर दी थी जल्दी जल्दी में? मुझे जल्दी थी और नहीं क्या? वही करके फिरती थी, पूजा पाठ उपवास मन्नतें आरतियां, 7 बार जाके दिन हुआ और कहती है कि मुझे जल्दी। हाँ तो दिए ना आपको 2 लड़के? हाँ दिए 2 लड़के, बहुत अच्छे लड़के दिए। एक अमेरिका में जाके बैठा है, दूसरा कश्मीर में। आज अपनी मालूम होती ना तुम्हारा साथ। जब भी मालूम होती तो हमारा साथ देती। नदू के ऊपर जल्दी जल्दी आई
जल्दी जल्दी चली गई। आप एक काम करिए, आज उस दीनू को पत्र लिखिए जरा और कहिएगा कि एकदम चला। हाँ, वो कहती है तो लिख देता हूँ, लेकिन पहले भी तो लिख चुका हूँ। उसका एक ही जवाब, हिंदुस्तान आकर क्या हो जाएगा। बीमार पड़ते हैं, नर्स रख लीजिए, पैसे मैं भेज दूंगा। महंगा टॉनिक पीजिए, पैसे मैं भेज दूंगा। रोजाना टेलीफोन पर बात कीजिए, बिल के पैसे भी मैं भेज दूंगा। अरे आग लगे ऐसे पैसे को। मैं कह देती हूँ, एक बार दीनू आए ना तो बोल दीजिएगा उससे, उसकी और नबू की शादी एक साथ करा के मानोगे। अरे अब घर में बहू होनी ही चाहिए, पोते पोते होने चाहिए। पोते पोतियों के खेल, उन्हें कौवे चिड़ियों की कहानियां सुनाना। और ये कहानियां भी आजकल अनेक कहाँ गुम हो गई है। आप मेरे मुंह की तरफ देखते रहते हैं, मैं आपकी। और वो नंदू भी तो नाना करता करता मिलिट्री में चला गया। कहता नानी देश की सेवा करूंगा, विमान उड़ाऊंगा। करो देश की सेवा, यहाँ हमारी सेवा करने वाला कौन है? दोनों बच्चों से ना दुखी दुख है, सुख तो एक से नहीं। तू क्यों बैठा है यहाँ? कौन आने वाला है यहाँ? कौवे कौवे तू उड़ गया। अरे कौवा उड़ गया नानी, कौवा उड़ गया। कोई ना कोई जरूर आएगा नानी, कोई ना कोई जरूर आएगा। कौन आएगा? अरे हो सकता है अमेरिका से अपना दीनू आ जाए या कश्मीर से अपना लड्डू आ जाए। कोई ना कोई जरूर आएगा नानी। हाँ। हेलो दाड़ेकर? हाँ दाड़ेकर। कौन है? अरे रॉन्ग नंबर है, थोड़ा टाइम पास करते हैं। अरे हाँ दाड़ेकर, आप कौन? मैं शर्मिला। शर्मिला टैगोर? शर्मिला दीक्षित? ये कौन है? एक लड़की। तो आप क्या बात किए जा रहे हैं? सुनो सर, किससे बोल रहे हैं आप? मैं तेरी दादी से बात कर रहा हूँ। दादी मतलब अभी ऐसे सदा बूढ़ी नहीं है, दांत नहीं गिरे हैं ना। सर, लेकिन गुड़िया की तरह बाल तो सफेद है ना? हाँ बाल तो काफी सफेद हो गए हैं। अरे किसके? अरे मेरे। क्या बोले जा रहे हैं? दादी बन गई। किसकी दादी? और आप कौन? मैं तेरा दादा। दादा? अरे वाह, बड़ा मजा। इसमें मजा कैसा? आपसे मिले तो दादा। अच्छा सुन, तू एक काम कर, तू मेरा फोन नंबर लिख ले। हाँ लिख, 58 29 क्या? अरे 5 8 2 9 4 6 लिख लिया। अब ये बता कि तेरा नंबर क्या है? मेरा नंबर? हाँ 5 8 5 5 5 2। ठीक है। अब बताओ क्या करना है? हाँ, तू रोज दोपहर को मुझे फोन करना। दोपहर को तो घर पर होती है ना, स्कूल कब जाती है? सुबह। तो फोन करेगी ना, ऐसे ही मजा आएगा। इसमें कैसा मजा? अरे मैं ठहरा तेरा दादा, मैं बूढ़ा हूं ना, यहाँ कोई है नहीं बात करने को। तू फोन करेगी तो अच्छा लगेगा, करेगी ना? किससे बात कर रही हो? किसी से भी नहीं। हेलो। बड़ी ही प्यारी बच्ची है। कह तो ऐसे रहे जैसे आंखों से देख लिया हो उसे। अरे बातों से पता चल जाता है। शर्मिला दीक्षित। और उम्र कितनी होगी उसकी? यही कोई 8-9 बरस। दस तेरी की। मुझे तो लगा अपने दीनू के लिए लड़की देख रहे हैं। नहीं, उससे बातें करते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अपनी ही पोती से बात कर रहा हूँ। और दीनू का ब्याह भी अगर 20 बरस में हो गया होता तो आज उसकी इतनी ही बड़ी लड़की होती। अरे लड़की क्यों, अच्छे भले लड़के होते मेरे दीनू के। लड़कों का मुंह गया ही तुझसे।
दोनों लड़के तंग कर रहे हैं, फिर भी लड़का ही चाहिए। अरे कोई तंग वंग नहीं कर। कौन? लोग देखता हूँ मैं। आ रहा भाई, आ रहा हूँ। इतना सोच रहा है। अरे अरे चिट्ठी आई है। कौन है? अरे डांके बाबू आए अरे हैं। तो चाय के लिए बुलाइए। अरे भाई साहब, अरे ये तो गए छोड़िए, किसकी चिट्ठी आई है? नदू की लगती है। अरे पढ़िए जरा। चश्मा पकड़ाना। हाँ। ये लीजिए। देख क्या लिखा है? पूज्य नाना साहब, नमस्कार। आपकी चिट्ठी मिली, गुजिया का पार्सल मिले, दो दिन ही हुए। गुजिया बहुत अच्छी बनी थी, पर नानी को कहिए अब और गुजिया ना भेजे। अरे क्यों? मैं अगले हफ्ते खुद ही घर आ रहा हूँ। मैं अगले हफ्ते खुद ही घर आ रहा हूँ, वही खाऊंगा, खूब खाऊंगा। अरे गुजिया तो उसके प्राण है, पर अपने दीनू को मीठी रोटी कौन खिलाता होगा? अरे आगे से अमेरिका से दीनू भैया का पत्र आया था, वो वहां पर ठीक ठाक है। चलो आगे। आगे कुछ लिखकर मिटाया हुआ है, अरे पढ़ने में नहीं आ रहा, पढ़िए, पढ़कर देखा जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइए, मुझे दीजिए, मेरा चश्मा दीजिए। ले ये पहन ले। हाँ। उसकी तबीयत के बारे में कुछ लिखकर मिटाया लगता है। तबीयत, शादी के बारे में कुछ लिखा है क्या? देखना, शादी शब्द लिखा है क्या? नहीं, हमसे बिना पूछे शादी नहीं करेगा। और आप एक काम करिए, आज जरा दीनू को फोन करिए। हाँ? एक काम करिए, अभी क्यों नहीं लगाते? अरे आज थोड़ा जागेंगे, रात को करेंगे। रात को फोन भी आसानी से मिल जाता है और आवाज भी साफ आती है, तो रात को ही फोन लगा। और उस नदू को भी चिट्ठी लिख दीजिएगा कि इस बार विमान से आने की जरूरत नहीं है, अरे हाँ। ट्रेन से ही चला आएगा। अरे हाँ भाई, लिख दूंगा कि विमान से ना आए, ट्रेन से ही है। हाँ। बोल देता हूँ उसे, तू फिक्र मत कर। अरे दीनू, नहीं नहीं, मैं अभ्यंकर। अब आइए ना, अंदर आइए, आइए आइए। ये कंडक्टर कौन है? अरे वो है ना पिछले मकान वाले, अरे वो तो रायल कर है ना? 3 नंबर गली में रहते हो तुम। नहीं नहीं, ये जयमंगल बिल्डिंग की है बेटा। ये दरअसल 1 नंबर है, सड़क के उस तरफ नंबर 3। वैसे आप आइए ना, रिश्तेदार है क्या आपके? अच्छा आइए आइए आइए, बैठिए। क्या करते हैं वो? बैठिए बैठिए। हमें भी कुछ समझ नहीं आता, नए नए लोग आकर रहते हैं वहां पर। वैसे पेन गैस कौन है? अच्छा, क्या नाम है आपका? विनय भोले। एक भोले रेलवे ऑडिट में भी थे 1930 के आसपास। अच्छा, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? अच्छा, और आप क्या करते हैं? अच्छा, तो आगे क्या अमेरिका वगैरह जाने का प्लान है? क्यों? वहाँ क्या है? किस लिए जाएगा? Absolutely right. नहीं कुछ नहीं, आजकल होता क्या है, जो कोई उठता है अमेरिका चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है, बाद में वहीं रहने लगते हैं, स्थायी हो जाते हैं। वैसे आपको मैं तू कहूँ तो चलेगा? हाँ, मैं आपके बच्चे की तरह। देख बेटा, तू इंग्लैंड अमेरिका मत जा, यहाँ पर ही तुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, और ना मिले तो तू अपना कोई धंधा खोल लेना, अपने साथ 10-20 और लोगों को नौकरियां देना। अब मिले मतलब कितना मिलने की भी कोई मर्यादा होती है। वहाँ बच्चे ऐश करते हैं, ऐसे कमाते हैं, और यहाँ बूढ़े माँ बाप जिंदगी की आखिरी घड़ियां उन्हें याद करके बिताते हैं। हाँ, वैसे हमारे भी हैं, 2 बच्चे हैं हमारे। छोटा लड़का कश्मीर में है, एयरफोर्स में, और बड़ा लड़का अमेरिका में है, इंजीनियर, न्यूयॉर्क। 8 साल हो गए उसे वहां पर।
यहाँ नहीं आएंगे? नहीं, क्यों नहीं आएगा? बड़ा लड़का है आखिरकार, आना तो है ही। वैसे तुम कितने भाई बहन हो? मैं मेरी बहन। अच्छा, तो क्या करती है तुम्हारी बहन? अरे नानी आज चाय की तकलीफ। अरे तकलीफ कैसी? अच्छा तुम चाय पीते हो ना या कॉफी बनाकर लाओ? मैं पीता हूँ। अच्छा लो लो। अरे कुछ खाने को भी नहीं। हाँ लाते हो। कैसी बनी है? चाय तो मस्त बनी है। पियो पियो। यहाँ दरअसल हम दोनों ही रहते हैं। ये घर तो हम काटने को तो इंसान मर मर के मेहनत करता है, आखिर किसके लिए? अपने बच्चों के लिए ना, कि कल के बच्चे बड़े हों, उनकी शादियां हों, उनके बच्चे, वो हमें दादा दादी कहकर हट करें, खेले कूदे। कली होती है ना, कली कैसे खेलती है? पहले बाहर की पंखुड़ियां खेलती हैं, फिर अंदर की, फिर और अंदर की। जी तो चाहता था हमारे कुल का दीपक भी इसी तरह खेले, लेकिन हुआ ये कि दीनू हमें भुजिया बनाने में काफी मेहनत लगती है। ये कोई नमक पाए नहीं कि बस काट के रसोई में डाल दिए। इसलिए तो कोई मन से खाए ना बड़ा अच्छा लगता है। कैसी लगी? खस्ता भी नहीं है। हमारा छोटा लड़का नंदू है ना, कश्मीर में रहता है। हाँ आप जानते हैं उसे? उन्होंने बताया। अच्छा भुजिया तो उसके प्राण है। अभी 2 दिन पहले ही डब्बा भर के भुजिया खाती है। मैं क्या कह रहा था, तेरी बहन की शादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं। एक मनपसंद लड़का तो मिला। अच्छा।